हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री क्या होता है? पहले हम लोगों ने जब अकाउंटिंग का डेफिनेशंस देखा, जब हम इनिशियली अकाउंट्स को समझ रहे थे कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों होता है, अकाउंट्स में हमें क्या करना होता है, वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ का डिस्कशन किया था कि भाई अकाउंटिंग में हम लोग सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एंड जो पहले हम रिकॉर्ड करने वाला काम कर रहे हैं ना, जो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, दिस विल ऑलवेज स्टार्ट विद जर्नल। सी, आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको तो पहले आइडेंटिफाई करना होगा, देन मेजर करना होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कितने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये आइडेंटिफाई जब हम कर लेंगे तब हमें जो पहला काम करना है वो है रिकॉर्डिंग। हमें रिकॉर्ड करना है सारे ट्रांजैक्शन को, किस पे? जर्नल पे। जहां पे हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलेंगे जर्नल बुक। क्या बोलेंगे? जर्नल बुक। एंड ये जो प्रोसेस होगा जर्नल लिखने का उसको हम बोलेंगे जर्नलिंग या फिर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखिए डेफिनेशन क्या है उसका या फिर मीनिंग क्या है। जर्नल क्या होता है? जर्नल मतलब जर्नल एक बुक होता है जहाँ पे पहली बार हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टेप बाय स्टेप, जिस ऑर्डर में वो होता जा रहा है उसी ऑर्डर में हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते जाते हैं। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इज अ प्राइमरी बुक जहाँ पे हम पहली बार सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन विच एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, जिस ऑर्डर पे वो ट्रांजैक्शंस हो रहा है उस ऑर्डर पे हम उसको लिखते जाएंगे आगे। ठीक है, एंड ये ट्रांजैक्शन लिखने के लिए, ये जर्नल करने के लिए हमें डेबिट एंड क्रेडिट का आइडिया होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको हम डिसाइड करेंगे बाय यूजिंग द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में हमारा कवर कर लिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड आफ्टर फाइंडिंग कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा, हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जिसको आप बोलोगे जर्नल। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, स्टेप बाय स्टेप जैसे हो रहा है सीक्वेंस में उसको लिखना है, उस ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में वो ट्रांजैक्शन हुआ है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब पहली बार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पे लिखा जाता है वो होते हैं जर्नल बुक। सो इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। देन डुअल एंट्री। डुअल एंट्री मतलब हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमें पता है कि दो एस्पेक्ट होगा, एक होगा डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा होगा क्रेडिट एस्पेक्ट। एक होगा डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा होगा क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा? नॉर्मली जर्नल में क्या होता है ना, 5 फॉर्मेट होते हैं, सॉरी 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जर्नल में होते हैं 5 कॉलम। पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, तीसरा डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। टोटल 5 कॉलम। ठीक है, तो जब हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे ऐसे बनाएंगे कि ऐसे होगा थोड़ा सा। ओके, जब हम जर्नल लिखेंगे तो ऐसे फॉर्मेट होगा। ऐसे ऊपर लिखेंगे जर्नल बुक। ठीक है, एक कॉलम होगा, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। ऐसे करके हमें 5 कॉलम बनाना है। तो अभी हम ये देखते हैं ये 5 कॉलम होता क्या है। 5 कॉलम क्या होता है? पहला कॉलम डेट कॉलम। डेट कॉलम में हमें क्या डालना है? डेट कॉलम में हमें डालना है कि कौन से डेट पे वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डेट यहाँ पे डालना है पहला कॉलम में। देन पर्टिकुलर्स हम क्या डालेंगे? पर्टिकुलर्स में कि कौन से अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो डालना है।
पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक ट्रांजैक्शन में कैसे दो अकाउंट आता है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो डेबिट एंड क्रेडिट को हम लिखेंगे जहाँ वो है पर्टिकुलर्स वाला कॉलम। देन है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो क्यों इंपॉर्टेंट है कि जर्नल के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन करना होगा, तो वो क्लासिफिकेशन लेजर में होता है। जर्नल के बाद लेजर करना है, तो लेजर में मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो ये जर्नल एंट्री का रेफरेंस लेजर बुक के कौन से पेज में है वो हमें चाहिए। कि सपोज ये वाला जर्नल एंट्री मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ इसको मैं लेजर बुक में, एक अलग से बुक होगा लेजर बुक में मैं कौन से पेज में लिखा हूँ वो वाला पेज हमें यहाँ पे डालना है, उसको बोलेंगे लेजर फॉलियो, लेजर का पेज नंबर। देन डेबिट अमाउंट, जो अकाउंट हम डेबिट में डाल रहे हैं उसके अमाउंट कितना है, जो अमाउंट हम क्रेडिट पे डाल रहे हैं, मतलब जो अकाउंट हम क्रेडिट पे डाल रहे हैं उसके अमाउंट कितना होगा वो क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में डालना है। जब हम एक्चुअल में जर्नल करेंगे आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा, और मैं उस टाइम पे अच्छी तरह से ट्राई करूँगा फिर से डेबिट एंड क्रेडिट को आपको समझाऊँ एंड धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जर्नल करने के लिए हमें वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग चाहिए। पर्सनल अकाउंट में था हमारा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में हमारा था व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट में हमारा था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। वो वाला रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, एंड जब हम जर्नल लिखेंगे, सी हमें 5 कॉलम मिला, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट पे डेट डाल दिए। पर्टिकुलर्स हम लोगों ने क्या डाला, पर्टिकुलर्स में हमें लिखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको लिखना है। बट उसको लिखने का भी एक तरीका, एक फॉर्मेट होता है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, सपोज मैंने फर्नीचर परचेज किया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने फर्नीचर परचेज किया। जब मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है। अब फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर आएगा ना, तो जब फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर रियल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, इतना हमें पता है। एंड जब उसके लिए पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा ना, तो कैश जाएगा, कैश इज अगेन रियल, तो कैश जब जाएगा क्रेडिट होगा, इतना हमें पता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बट उसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का भी तरीका होता है, वो मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको कि लिखेंगे कैसे। तो हमें पहले ड्रॉ करना है ऐसे फॉर्मेट, एक ही बार फॉर्मेट बनेगा एंड ये लाइन को नीचे खींच देना है। सपोज डेट है 1 अप्रैल 26 सपोज, एंड जर्नल यहाँ पे हमारा एंट्री क्या हुआ, फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया है सपोज 5,000 का, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो हम ऐसे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ। क्रेडिट क्या हुआ, कैश अकाउंट, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट, नहीं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे ना, टू कैश अकाउंट। तुम बोलोगे सर आपका जब फर्नीचर डेबिट हुआ आपने फर्नीचर को डेबिट लिखा, बट ये नीचे टू कैश क्यों लिखे। जब कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसको ऐसे डॉट 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 देके डेबिट लिखना है, बट जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट नहीं लिखेंगे, उसके सामने टू लिख देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे ऐसे। देखिए मैं फर्नीचर के जस्ट नीचे से स्टार्ट नहीं किया, मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा एंड थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद मैं स्टार्ट किया कहाँ से, टू से स्टार्ट करने का मतलब होता है कि वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ, फिर से हम डॉट डॉट देके उसको क्रेडिट नहीं लिखेंगे। सपोज लेजर फोलियो 1, सपोज यहाँ पे लेजर फोलियो हमारे लिए नहीं होगा तो हम लेजर फोलियो छोड़ देते हैं, यूज़ नहीं होगा, तो लेजर फोलियो हमेशा ही खाली रहने वाला है, तो लेजर फोलियो ब्लैंक रख देते हैं। एंड अमाउंट कॉलम, फर्नीचर अकाउंट कितना डेबिट हुआ, 5,000, मैंने 5,000 का फर्नीचर खरीदा तो डेबिट कॉलम में मैंने 5,000 डाल दिया। कितना कैश गया, कैश कितना क्रेडिट हो रहा है, तो कैश 5,000 का क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के सीधा मुझे यहाँ पे 5,000 लिखना है। देखिए मैं उसको लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहा हूँ, डेबिट कॉलम में 5,000 लिखा, क्रेडिट मैंने उसके साइड में क्रेडिट कॉलम में कुछ नहीं लिखा। देन जब मैं क्रेडिट लिख रहा हूँ तो डेबिट में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे वो लाइन कैसे प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें आगे जाके प्रेजेंट करना है चीज़ों को, तो समझते हैं।
आगे चलते हैं, जर्नल एंट्री लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूं कि हर जर्नल एंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, नैरेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसे ब्रैकेट देके नैरेशन लिखना पड़ेगा। एंड ये नैरेशन मतलब वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्टोरी, कि क्या हुआ है। अगर सामने वाला कोई आपका जर्नल एंट्री को देखे, उसको समझ में आना चाहिए कि आपने उस जर्नल एंट्री में क्या लिखा और ऐसे उसको आपने क्यों लिखा। यहाँ पे फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया, तो हम स्टार्ट करेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ऐसे करके लिख दूंगा। तो कोई भी अगर इसको देखेगा तो उसको पता चलेगा कि फर्नीचर परचेज हुआ है। एंड यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है आपको कि आप ये जो लाइन डालोगी, लाइन यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म हो जाएगी, इसी पर्टिकुलर वाले बॉक्स में खत्म हो जाएगा। आप पूरा का पूरा लंबा लाइन नहीं डालोगे कि भाई डेट कॉलम के नीचे भी लाइन डाल दिए, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट के कॉलम के नीचे भी लाइन डाल दिए, वो नहीं करना है हमें ओनली पर्टिकुलर कॉलम में लाइन डालना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला ट्रांजैक्शन, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस को मिला कैश। बिजनेस को क्या मिला, कैश। बिजनेस के पास आ रहा है कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है। एंड उसके साथ साथ एक कैपिटल भी आ रहा है। ओनर ने जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, कैश भी इंक्रीज हुआ। कैश हमारा क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। तो कैश जब इंक्रीज होगा, कैश क्या होगा, डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। एंड कैपिटल जब इंक्रीज होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में उसको डिस्कशन किया है। तो कैश डेबिट हुआ तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इतना हमें समझ में आ गया। तो लिखेंगे कैसे इसको, कैश डेबिट हो रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए कैसे लिखा जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। डेट कॉलम में हमने डेट डाला, जो भी डेट दिया होगा क्वेश्चन में उस हिसाब से आपको डेट डालना है। यहाँ पे हमने डेट डाल दिया। फिर कैश अकाउंट को हमने डेबिट लिखा। डेबिट अमाउंट कॉलम, यहाँ पे देखिए डेबिट का जो अमाउंट कॉलम है ये वाला, तो डेबिट अमाउंट कॉलम में हमने डाला 1,00,000। ठीक है, क्रेडिट कितना हो रहा है, वही 1,00,000। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 कैपिटल अकाउंट। 2 कैपिटल अकाउंट का मतलब कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, कितना, 1,00,000। एंड उसके नीचे हम लिखेंगे नरेशन, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय द ओनर एज कैपिटल। ओनर ने बिजनेस में एज कैपिटल कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओनर ने जो पैसा हमें दिया था, सपोज 1,00,000 यहाँ पे दिया था, सपोज उसमें से हम लोगों ने 50,000 निकाल के, हम लोगों ने आउट ऑफ दोस 1,50,000 निकाला, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब हम लोगों ने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया तो कैश तो हमारा चला गया। कैश का नेचर क्या होता है, रियल में रियल अकाउंट का कोई आइटम जब रिड्यूस होता है वो क्रेडिट होता है। तो कैश यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्रेडिट हो गया। यहाँ पे हमें पता चल गया कि कैश को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। कहाँ जा रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। एंड बैंक भी रियल अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है हमें। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो लिखेंगे कैसे उसको, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डॉट डॉट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब 2 से स्टार्ट किए तो मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है। डेबिट कॉलम में 50,000, क्रेडिट कॉलम में 50,000, बट मैंने उसको सीधा सीधा नहीं लिखा, डेबिट थोड़ा सा ऊपर लिखा हूँ, क्रेडिट कैश के सीधा थोड़ा सा नीचे लिखा हूँ। एंड उसका नरेशन क्या बन रहा है, नरेशन मतलब मैंने क्या बोला, स्टोरी, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको एक्सप्लेन करो। तो एंट्री क्या बन रहा है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। ठीक है, देन आगे चलते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस में यूज़ करने के लिए हम लोगों ने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। जब हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे थे बैंक में, तब क्या हो रहा था, जब हम बैंक में डिपॉजिट किए कैश लेके, तो वहाँ पे हमारा कैश रिड्यूस हुआ, कैश को हम लोगों ने क्रेडिट किया, बैंक इंक्रीज हुआ इसलिए बैंक को डेबिट किया। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, कि हम लोगों ने बैंक से पैसा निकाला, मतलब बैंक से कैश विड्रॉ करके लाए। जब आप कैश लेके आओगे, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो कैश डेबिट होगा, तो उसको लिखो कैश अकाउंट डेबिट। एंड कहाँ से पैसा निकाला हम लोगों ने, बैंक से निकाला, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो बैंक को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो बैंक को लिखेंगे टू बैंक। टू बैंक क्यों लिखे, टू मतलब क्रेडिट। ठीक है, एंड नरेशन क्या बन रहा है, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है,
एंड यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। डेट तो वैसे डाला ही जाएगा, जिस डेट पे वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी डेट को हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे रैंडमली डेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको डेट दिया होगा तो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आपने स्टॉक परचेज किया। जब आप स्टॉक परचेज करोगे, स्टॉक इंक्रीज होगा तो उसको आप क्या लिखोगे? परचेजेस। स्टॉक इंक्रीज हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट। जब आप स्टॉक परचेज किए, कैश जा रहा है ना, रियल अकाउंट जा रहा है, रियल अकाउंट में जो चीज़ जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश को करेंगे क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश हमारा क्रेडिट। जो क्रेडिट से जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको 2 से स्टार्ट करेंगे। एंड नरेशन क्या बना? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट में अमाउंट कॉलम डाल दिए, डेबिट जितना डेबिट में डाल दिए, क्रेडिट जितना क्रेडिट में डाल दिए। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। रमेश से हम लोगों ने परचेज किया, मतलब परचेज तो किया, परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक आ रहा है, बट कैश नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रमेश को पेमेंट नहीं किया, तो एक लाइबिलिटी आ रहा है इसका मतलब। एंड पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रमेश ने हमें पेमेंट दिया ना, स्टॉक, ही इज द गिवर, तो रमेश को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है, तो रमेश को करना है क्रेडिट। तो परचेज डेबिट होगा, रमेश क्रेडिट होगा। लिखेंगे कैसे? परचेज अकाउंट डेबिटेड, डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिटेड, टू रमेश मतलब रमेश क्रेडिट। अमाउंट कॉलम में अमाउंट डाल दिए। नरेशन क्या हो रहा है? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, हम लोगों ने मशीन खरीदा, कैश पेमेंट किए। मशीन खरीदा, मशीन आ रहा है, तो मशीन क्या होगा? डेबिट। मशीन आ रहा है ना, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, मशीन आ रहा है, मशीन डेबिट होगा। कैश तो भी तो जा रहा है, कैश क्या है? रियल अकाउंट, अगेन रियल अकाउंट इन नेचर। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट हो रहा है मतलब 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग मशीनरी परचेज्ड। देखिए नरेशन में कैसे लिख रहा हूं, कितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब इतना छोटा लिखो बट उसमें से पूरा स्टोरी समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, कहां से? मॉडर्न स्टोर से। कितने का? 25,000 का। 25,000 दे के हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया, तो क्या होगा? जब आपने फर्नीचर परचेज किया, रियल अकाउंट वो आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, क्या होगा? डेबिट होगा ना। एंड कहां से परचेज किया आप लोगों ने? मॉडर्न स्टोर से। मॉडर्न स्टोर इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के केस में, गिवर के केस में रूल क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। तो मॉडर्न स्टोर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मॉडर्न स्टोर क्रेडिट टू मॉडर्न स्टोर, ठीक है। एंड नरेशन क्या हुआ? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर फ्रॉम मॉडर्न स्टोर्स। खत्म, हमेशा बीइंग से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम लोगों ने स्टॉक बेचा। स्टॉक जब आप बेचते हो, सेल्स होता है तो इनकम होता है ना। एंड हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि जब इनकम आएगा, इनकम हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा, तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे? कैश में बेचे ना, कैश आ रहा है, रियल अकाउंट, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। नरेशन क्या बना? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुरेश। हम लोगों ने सुरेश को बेचा। पहले हम लोगों ने बेचा था, कैश हमें मिल गया था, बट यहां पे हम लोगों ने सुरेश को बेचा, कैश हमें नहीं मिला। तो सेल्स तो हम लोगों ने किया ना। तो जब हम सेल्स करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? इनकम। तो जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स हमारे लिए होता है इनकम। तो एक इनकम हुआ, नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम आ रहा है तो क्रेडिट करो। तो हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया, हम लोगों ने इसको क्रेडिट किया। डेबिट क्या करेंगे? जिसको बेचे हम लोगों ने, क्योंकि उसने पेमेंट तो नहीं किया। हमने सुरेश को बेचा, सुरेश इज अ पर्सन। एंड पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमने जब सुरेश को बेचा, सुरेश ने रिसीव किया ना हमसे, तो सुरेश डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। हम लोगों ने फर्नीचर बेच दिया एंड हमें मिला कैश। कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है। कैश हो या फिर फर्नीचर, दोनों का नेचर होता है रियल। तो कैश जब आएगा, रियल अकाउंट बोलता है जो आ रहा है उसको डेबिट करो।
फर्नीचर अकाउंट, रियल अकाउंट जा रहा है, तो अगेन रियल अकाउंट बोलते हैं जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड हम उसको जर्नल के फॉर्मेट में जब प्रेजेंट करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, एंड हमारा नरेशन होगा बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, ये एट बुक वैल्यू ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, सुरेश से हमें पैसा मिला, सुरेश ने हमें 35,000 पेमेंट किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको, जब हम कैश रिसीव किए, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, एंड वो कैश हमें कौन दिया, सुरेश ने दिया। सुरेश इज अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट के केस में बोला जाता है क्रेडिट द गिवर। सुरेश ने हमें पेमेंट दिया है ना, ही इज अ गिवर, तो उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड नरेशन उसका क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। ये अगेंस्ट क्रेडिट से लिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना तो लिखना ही लिखना है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। देन पेड कैश टू रमेश, हम लोगों ने रमेश को पेमेंट किया, कितना, 25,000 हम लोगों ने रमेश को पेमेंट किया। तो जब हम पेमेंट करेंगे कैश जाएगा। ठीक है, कैश इज रियल। ठीक है, कैश इज रियल, रियल अकाउंट का कोई आइटम रिड्यूस होता है तो वो होता है क्रेडिट, क्रेडिट होता है ना। एंड वो जो कैश हमने दिया, किसको दिया, रमेश को दिया, तो रमेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, तो रमेश को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रमेश डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। नरेशन क्या बन रहा है, बीइंग कैश पेड टू रमेश, इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा काम। नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेड इन कैश, हम लोगों ने एक्सपेंसेस पेमेंट किया कैश में, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा है, रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, रेंट हमारे लिए होता है एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट बोलता है जब एक्सपेंसेस आएगा तो उसको डेबिट करो, इनकम आएगा तो उसको क्रेडिट करो। तो एक रेंट पेमेंट किया तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ तो एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ, मतलब एक्सपेंसेस डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, हमें रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश जा रहा है। ठीक है, नरेशन क्या हुआ, बीइंग रेंट पेड इन कैश फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, वो सब छोड़िए, तो यहाँ पे बीइंग रेंट पेड इन कैश इतना लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमने सैलरी पेमेंट किया 20,000, जैसे हमने रेंट पेमेंट किया, एक्सपेंसेस पेमेंट किया, कैश जा रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, यहाँ पे भी कैश जा रहा है, सैलरी एक एक्सपेंसेस हो रहा है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, मतलब सैलरी को डेबिट करो, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करो। ठीक है, नेक्स्ट नरेशन इसका क्या हुआ, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा। देन बोल रहा है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,000 इन कैश, हमने कैश पेमेंट किया, कैश जा रहा है, क्रेडिट होगा। क्यों पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस, तो इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट करेंगे क्योंकि हमेशा एक्सपेंसेस डेबिट होता है। ठीक है, एंड नरेशन क्या होगा, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। ठीक है, देन पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोगों ने लोन के लिए, हमने जो लोन लिया था उसके ऊपर 5,000 का इंटरेस्ट पेमेंट किया। अगेन जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, जैसे हमारा सैलरी पेमेंट, जैसे हमारा रेंट पेमेंट, वैसे ही हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हो रहा है तो एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इंटरेस्ट को डेबिट करो, एंड जब हम पेमेंट किए तो हमसे कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करो। एंड नरेशन लिखो बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। ठीक है, चलिए इनकम रिसीव्ड, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड किया हम लोगों ने, कितना, 6,000, हम लोगों ने 6,000 का कमीशन रिसीव किया, हमने रिसीव किया, कैश आ रहा है, जब कैश आएगा तब कैश क्या होता है, डेबिट होता है, तो कैश को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, रियल अकाउंट है ना, जब आएगा डेबिट होगा, जब जाएगा क्रेडिट होगा। एंड हमें कैश क्यों मिला, कमीशन के लिए मिला, कमीशन हमारे लिए क्या है, इनकम है हमारे लिए, कमीशन हमारे लिए क्या है, इनकम।
एंड नॉमिनल अकाउंट बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल गोल्डन रूल बोलता है कि इनकम जब आएगा उसको क्रेडिट करो, तो हम कमीशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कमीशन क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा। रिसीव्ड रेंट कितना, 7,500 हमें रेंट मिला, हमने रेंट रिसीव किया। जब हम रेंट रिसीव करेंगे तो कैश आएगा, कैश आएगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, ठीक है। एंड कैश क्यों आएगा हमारे पास, क्यों आ रहा है हमारे पास, रेंट हमने रिसीव किया। हमने जब रेंट रिसीव करेंगे, रेंट हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। एंड इनकम भी हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऊपर तो किया ना, कमीशन रिसीव किए, जैसे हमने कमीशन रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, वैसे जब हम रेंट रिसीव करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, टू मतलब क्रेडिट, तो एक डेबिट हुआ, दूसरा क्रेडिट हुआ। देन फिर क्या बोल रहा है, टूक लोन फ्रॉम एसबीआई, हम लोगों ने एसबीआई से लोन लिया कितना, 1 लाख। जब हम लोगों ने लोन लिया, कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, रियल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। एंड हमने जब लोन लिया, एक लाइबिलिटी भी बढ़ा कि भाई बैंक नाम का जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसको हमें पेमेंट करना है। एंड पर्सनल अकाउंट के केस में रूल क्या एप्लीकेबल होता है, क्रेडिट द गिवर, हमें जिसने दिया उसको हम क्रेडिट करेंगे। बैंक ने हमें लोन दिया तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एसबीआई बैंक। नरेशन क्या होगा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। देन क्या बोल रहा है, रीपेड एसबीआई बैंक लोन 30,000, हमने बैंक का लोन रिपेमेंट कर दिया। जब हम लोन रिपेमेंट करेंगे, कैश चला जाएगा, कैश जब जाएगा कैश क्रेडिट होगा। कैश क्यों जा रहा है, एसबीआई लोन के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक को हम पेमेंट करेंगे। जब हम बैंक को कुछ पेमेंट करेंगे तो बैंक विल बी द रिसीवर ना, वो हमसे रिसीव कर रहा है कैश, तो डेबिट द रिसीवर। तो एसबीआई बैंक को डेबिट करो एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, इसको डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो, खत्म। नरेशन होगा बीइंग पार्शियल रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने लोन का रिपेमेंट किया। देन ओनर ने विड्रॉ किया 10,000 फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने 10,000 विड्रॉ किया पर्सनल यूज करने के लिए। तब जब ओनर ने पैसा विड्रॉ किया, कैश जा रहा है ना, तो कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करेंगे। ओनर क्यों ले रहा है, अपने घर के यूज़ के लिए ले रहा है। तो जब भी ओनर कुछ पैसा विड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ओनर जब हमें कुछ, ओनर इज अ पर्सन, बोथ कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम जब उसको कैश दे रहे हैं, जब हम ओनर को कैश दे रहे हैं, रिसीव करने वाला कौन है, ओनर है ना, तो ओनर को हमें डेबिट करना है। तो ओनर जब कुछ ले रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स में डालेंगे। तो इसलिए क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। एंड नरेशन होगा बीइंग कैश विड्रॉन बाय द ओनर, ओके। अमाउंट कॉलम में साइमल्टेनियसली मैं अमाउंट डालता रहूंगा, डेबिट कॉलम में डेबिट वाला अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट वाला अमाउंट। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू सुरेश, हमने सुरेश को डिस्काउंट दिया। जब हमने सुरेश को डिस्काउंट दिया, हमारे लिए क्या हुआ, एक एक्सपेंसेस हुआ, एक खर्चा हुआ। तो जब हमारे एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मतलब डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हमने किसको डिस्काउंट दिया, हमने सुरेश को डिस्काउंट दिया। कब दिया, जब सुरेश हमें कुछ पेमेंट कर रहा था उसी टाइम हमने दिया। तो सुरेश हमें पेमेंट कर रहा है, मतलब सुरेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। एंड नरेशन लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू सुरेश ऑन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, वो एडिशनली नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू सुरेश। नेक्स्ट, डिस्काउंट हमने रिसीव किया रमेश से, रमेश हमें डिस्काउंट दे रहा है। जब हमें डिस्काउंट मिलेगा वो हमारे लिए इनकम होगा, एंड इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ये हमारे लिए इनकम होगा ना, इनकम को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये इनकम हमें कब मिला, किससे मिला, रमेश से मिला। जब हम रमेश को पेमेंट करने वाले थे तब रमेश ने हमें डिस्काउंट दिया। तो जब हम रमेश को पेमेंट कर रहे हैं तो रमेश हमारे लिए रिसीवर है ना, वो कैश रिसीव कर रहा था, उसी टाइम हमने उससे डिस्काउंट रिसीव किए, वो हमें कुछ डिस्काउंट दिया। तो डेबिट द रिसीवर, तो रमेश इज द रिसीवर, उसको डेबिट करो, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू रमेश 5,000, हमने कुछ परचेस किया था, हम रमेश से कुछ चीज़ें परचेस किए थे, उसको रमेश को लौटा दिया, हमने रिटर्न कर दिया। तो स्टॉक जा रहा है। जब स्टॉक जाएगा,
स्टॉक इज रियल, स्टॉक जब जाएगा स्टॉक क्या होगा, क्रेडिट होगा। रियल का रूल क्या बोलता है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। एंड हम वो चीज किसको दे रहे हैं, रमेश को दे रहे हैं, तो रमेश इज द रिसीवर ना, तो रमेश इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, तो रमेश को डेबिट करेंगे एंड परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैंने बोला था जब आप परचेज रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न की तरह ही लिखोगे, स्टॉक जब जाएगा हमारे पास से रिटर्न की वजह से। देन नरेशन क्या हो रहा है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू रमेश। देन लास्ट ट्रांजैक्शन आज का, लॉस हमारा हुआ 12,000 का स्टॉक बाय फायर, आग लग के लॉस हो गया। जब स्टॉक लॉस हुआ, अगेन स्टॉक जा रहा है, स्टॉक जा रहा है तो हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। मैंने बोला था स्टॉक को या तो परचेज लिखेंगे, या तो सेल्स लिखेंगे, या तो परचेज रिटर्न, या तो सेल्स रिटर्न, चारों अलग अलग केसेस में लिखेंगे। बट अदर बाकी सारे सिचुएशंस में परचेजेस को परचेजेस ही लिखेंगे, ठीक है। तो स्टॉक जब जा रहा है परचेजेस को क्रेडिट करो। एंड स्टॉक क्यों जा रहा है, लॉस के लिए। नॉमिनल अकाउंट बोलता है भाई लॉस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, एंड सारे लॉसेस को हमें डेबिट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, लॉसेस को डेबिट करेंगे। एंड स्टॉक जब जा रहा है स्टॉक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। नरेशंस को हम लिखते चलेंगे एंड जर्नल को फॉर्मेट में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट अटैच किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। एंड मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस बना के उसको आपके सामने सॉल्व करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस का आंसर को कॉपी में हम लिखेंगे, ठीक है। तो तब तक थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।